आईपीएल 2026 का सीजन शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खेमे से जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अभी से गर्मी बढ़ा दी है। चेन्नई सुपर किंग्स से एक ऐतिहासिक ट्रेड के जरिए अपनी पुरानी टीम में वापस लौटने वाले सर रविंद्र जडेजा अब सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक संभावित कप्तान के तौर पर देखे जा रहे हैं। फ्रेंचाइजी के एक लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट ने इन चर्चाओं को हवा दे दी है और फैंस के मन में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संजू सैमसन के बाद अब रजवाड़ों की कमान टीम के सबसे अनुभवी और पुराने साथी रविंद्र जडेजा के हाथों में जाने वाली है। आज के इस वीडियो में हम इसी बड़े सवाल की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या जडेजा का कप्तान बनना टीम के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर एक बड़ा जुआ। सबसे पहले बात करते हैं उस वजह की जिससे ये सारी चर्चा शुरू हुई है। राजस्थान रॉयल्स हमेशा से ही अपने सोशल मीडिया गेम के लिए जानी जाती है और हाल ही में उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिन्होंने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां कल तक क्रिकेट पंडित यह मान रहे थे कि टीम का अगला कप्तान कोई युवा चेहरा होगा, जैसे कि यशस्वी जायसवाल या रियान पराग, वहीं अब अचानक से हवा का रुख बदल गया है। फ्रेंचाइजी के पोस्ट में रविंद्र जडेजा को जिस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है और फैंस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, उससे ये साफ लग रहा है कि माहौल बनाया जा रहा है। फैंस भी दो गुटों में बंट गए हैं, एक वो जो जडेजा के अनुभव को कप्तानी के लिए जरूरी मानते हैं और दूसरे वो जो चाहते हैं कि किसी युवा खिलाड़ी को लंबी रेस के घोड़े की तरह तैयार किया जाए। इस पूरी कहानी में जो सबसे इमोशनल और बड़ा पहलू है, वो है रविंद्र जडेजा की घर वापसी। आपको याद होगा कि जडेजा ने अपना आईपीएल करियर 2008 में राजस्थान रॉयल्स के साथ ही शुरू किया था। यह वो दौर था जब महान शेन वॉर्न टीम के कप्तान थे और उन्होंने जडेजा को रॉकस्टार का नाम दिया था। उस साल राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का पहला खिताब जीता था और जडेजा उस जीत के एक अहम सिपाही थे। अब 18 साल बाद 2026 में जब वो वापस उसी जर्सी में लौटने वाले हैं, तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी का लौटना नहीं है, बल्कि एक लीगेसी का वापस आना है। टीम मैनेजमेंट शायद इसी इमोशनल कनेक्शन और इतिहास को भुनाना चाहता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो टीम की मिट्टी को पहचानता है, जिसने टीम का पहला और एकमात्र कप जीतते हुए देखा है, उसे कप्तानी सौंपना एक बहुत ही रोमांटिक और पावरफुल स्टोरी लाइन हो सकती है जो फैंस को स्टेडियम तक खींच लाएगी। अब जरा तकनीकी पहलू पर बात करते हैं। संजू सैमसन के बाद कप्तानी के लिए जो नाम सबसे ऊपर थे, वो थे यशस्वी जायसवाल और रियान पराग। ये दोनों ही खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स का भविष्य है। यशस्वी जायसवाल ने पिछले कुछ सालों में अपनी बल्लेबाजी से दुनिया को दिखा दिया है कि वो किस मिट्टी के बने हैं। वहीं रियान पराग को टीम ने तब से बैक किया है जब वो बहुत छोटे थे और उन्होंने पिछले सीजन्स में मैच विनर बनकर वो भरोसा सही भी साबित किया है। लेकिन कप्तानी सिर्फ बल्लेबाजी नहीं होती। कप्तानी का मतलब है दबाव को झेलना, सीनियर खिलाड़ियों को मैनेज करना और मुश्किल वक्त में सही फैसले लेना। शायद यही वो जगह है जहां रविंद्र जडेजा इन युवा खिलाड़ियों से बाजी मार ले जाते हैं। फ्रेंचाइजी शायद ये सोच रही है कि युवा खिलाड़ियों पर कप्तानी का बोझ डालने से उनका नेचुरल गेम खराब हो सकता है, इसलिए फिलहाल कमान किसी अनुभवी के हाथ में दी जाए। अगर हम अनुभव को पैमाना माने तो रविंद्र जडेजा के सामने आईपीएल का कोई भी मौजूदा खिलाड़ी शायद ही टिक पाए। उनके आंकड़े खुद उनकी महानता की गवाही देते हैं। उन्होंने अब तक 4 बड़ी टीमों के लिए खेला है: राजस्थान रॉयल्स, कोची टस्कर्स केरल, गुजरात लायंस और चेन्नई सुपर किंग्स। 254 मैचों का विशाल अनुभव, जिसमें उन्होंने 3260 से ज्यादा रन बनाए हैं और 170 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। आईपीएल के इतिहास में ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनके पास बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में मैच पलटने का मादा हो। कप्तान के तौर पर आपको ऐसा लीडर चाहिए होता है जो फ्रंट से लीड करे, और जडेजा ने अनगिनत बार हारी हुई बाजियां जिताकर यह साबित किया है कि वो प्रेशर सिचुएशन के बादशाह है। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है और हम यहाँ आपसे कुछ भी नहीं छिपाएंगे। रविंद्र जडेजा के नाम के साथ एक बड़ा सवालिया निशान भी जुड़ा है और वो है आईपीएल 2022 का सीजन। जब एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ी थी और जडेजा को कमान सौंपी थी, तो उम्मीदें आसमान पर थीं। लेकिन वो सीजन जडेजा और उनके फैंस के लिए किसी बुरे सपने जैसा रहा। उनकी कप्तानी में टीम ने 8 मैच खेले और सिर्फ 2 में जीत हासिल की। दबाव इतना ज्यादा था कि इसका असर उनके खुद के प्रदर्शन पर भी दिखने लगा। न बल्ले से रन निकल रहे थे, न गेंदबाजी में धार दिख रही थी। अंत में उन्हें बीच सीजन में कप्तानी छोड़नी पड़ी। आलोचक इसी बात को आधार बनाकर कह रहे हैं कि जडेजा एक बेहतरीन खिलाड़ी जरूर है, लेकिन शायद कप्तान वाला मटेरियल नहीं है। राजस्थान रॉयल्स को यह फैसला लेने से पहले इस इतिहास को जरूर ध्यान में रखना होगा। अगर राजस्थान रॉयल्स तमाम अगर मगर को दरकिनार करते हुए रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाती है, तो वो इस फ्रेंचाइजी के इतिहास के 8वें कप्तान होंगे। ये लिस्ट बहुत भारी भरकम है। शेन वॉर्न, शेन वॉटसन, राहुल द्रविड़, स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे, संजू सैमसन और कुछ मैचों के लिए रियान पराग। इन सभी कप्तानों ने टीम को अलग अलग मुकाम पर पहुंचाया है।
शेन वॉर्न ने टीम को चैंपियन बनाया तो राहुल द्रविड़ ने टीम को एक नई पहचान और संस्कार दिए। अब सवाल ये है कि जडेजा इस लिस्ट में अपना नाम किस तरह दर्ज करवाएंगे? क्या वो वॉर्न की तरह टीम को दूसरी बार चैंपियन बना पाएंगे या फिर उनका हाल भी उन कप्तानों जैसा होगा जो उम्मीदों के बोझ तले दब गए? यह एक ऐसा जुआ है जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही बहुत ज्यादा है। अंत में बात बस इतनी है कि आईपीएल 2026 राजस्थान रॉयल्स के लिए एक नई शुरुआत होने वाला है। जडेजा का अनुभव, उनका आक्रामक अंदाज और टीम के साथ उनका पुराना रिश्ता उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। लेकिन 2022 की नाकामी भी एक कड़वी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब गेम फ्रेंचाइजी के पाले में है। क्या वो सेफ गेम खेलते हुए किसी युवा को भविष्य के लिए तैयार करेंगे या फिर रॉक स्टार जडेजा पर दांव लगाकर ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपकी राय इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा अहम है। आपको क्या लगता है, क्या रवींद्र जडेजा को एक और मौका मिलना चाहिए अपनी कप्तानी साबित करने का, या फिर राजस्थान रॉयल्स को जायसवाल जैसे युवा जोश के साथ जाना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें, क्योंकि आपकी चर्चा ही क्रिकेट के असली रोमांच को बढ़ाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और आईपीएल की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।